We have few announcements to be done. First, we have Vrindavali as usual. Vrindavali, after that, we have a small Veda reciting. Then after that, yesterday, there was a lot of confusion while getting down. Please make it very, very convenient to each other. Slowly get down and please collect the prasadam. And we are also very happy to inform you that Sringeri Swamiji, Sri Bharatitirtha Swamiji has personally invited Brahmashri Nuchur Venkatraman on January 24th to address privately to him. So ladies and gentlemen, it is a great privilege for all of us from the Abhinav Bharati Satsang to wish him. And as usual, tomorrow will be the finale of the meeting. So 10 minutes, there will be no vote of thanks. Abhinav Bharati Satsang doesn't have any vote of thanks because it is a continuous process. We have a small gratitude to express our gratitude to the few people who have assembled here and helped us to run this satsang. Thank you very much. Har Har Mahadev. गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमभूद्यया किङ्करीयस्य सामाया शङ्कराचार्यमाश्रये प्रह्लादवरदो देवो यो नृसिंहः परो हरिः नृसिंहो वासकं नित्यं तं नृसिंहगुरुं भजे श्रीसच्चिदानन्दशिवाभिनव्य नृसिंहभारत्यभिधान्यतेन्द्रान् विद्यानिधेन्मन्त्रनिधेन् सदात्मनिष्ठान् भजे मानवशम्भुरूपान् सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः परान्मुखम् नौमि शास्त्रेष्णुनिष्णातं चन्द्रशेखरभारतीम् विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्यौदार्यक्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वन्तं विद्यातीर्थगुरुं भजे अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये पञ्चाशल्लिपिभिर्विभक्तमुखदोः पन्मध्यवक्षस्थलाम् भास्वन्मौलिनिबद्धचन्द्रशकलामापीनतुङ्गस्तनीम् मुद्रामक्षगुणं सुधाढ्यकलशं विद्यां च हस्ताम्बुजैः बिभ्राणां विशदप्रभां त्रिनयनां वाग्देवतामाश्रये शान्तं पद्मासनस्थं शशधरमकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षभागे वहन्तम् नागं पाशं च घण्टां प्रलयहुतवहं साङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि आरोग्यं पद्मबन्धुर्वितरतु नितरां सम्पदं श्वेतरश्मिः भूर्लाभं भूमिपुत्रः सकलगुणयुतां वाग्विभूतिं च सौम्यः सौभाग्यं देवमन्त्रे रिपुभयशमनं भार्गवः शौर्यमार्क्यः दीर्घायुः संहिकेयो विपुलतरयशः केतुराचन्द्रतारम् अरिष्टानि प्रणश्यन्तु दुरितानि भयानि च शान्तिरस्तु शुभं मेस्तु ग्रहाः कुर्वन्तु मङ्गलम् न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः
परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ते वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थात् सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे दक्रं विपापं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसर्गस्थम् तत्रापि दक्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य पदवाक्यप्रमाणपारावारवारेण यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध्यष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठा तपश्चक्रवर्ती अनाद्यविच्छिन्न श्रीशङ्कराचार्य गुरुपरम्परा प्राप्त षड्दर्शनस्थापनाचार्य व्याख्यानसिंहासनाधीश्वर सकलनिगमागमसारहृदय साङ्ख्यत्रयप्रतिपादक वैदिकमार्गप्रवर्तक सर्वतन्त्रस्वतन्त्र आदिराजधानी विद्यानगरमहाराजधानी कर्णाटकसिंहासनप्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमद्राजाधिराजगुरु भूमण्डलाचार्य ऋष्यशृङ्गपुरपराधीश्वर तुङ्गभद्रातीरवासे श्रीमद्विद्याशङ्करपादपद्माराधक श्रीमज्जगद्गुरु श्रीमदभिनवविद्यातीर्थमहास्वामि गुरुकरकमलसञ्जात श्रीमज्जगद्गुरु शृङ्गेरे श्री श्री भारतीतीर्थमहास्वामिनां चरणारविन्दयोः साष्टाङ्गप्रणामान् समर्पयामः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। भारते करुणापात्रं भारते पदभूषणं भारते पदमारूढं भारते तीर्थमाश्रये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः। हरिः ओम्। अन्तरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्यवैभवम् तं नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो नानपुंसं न च स्त्री नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्टान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे।
वेदान्तार्थविभासकाय एतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभितां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनां सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयं शोणप्रभं सोमकलावतंसं पाणिस्फुरत्पञ्चशरेक्षुचापम् प्राणप्रियं नौमि पिनाकपाणेः कोणत्रयस्थं कुलदैवतं नहं नमामि यामिनीनाथलेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्तापनिर्वापणसुधानदीं चूडोत्तंसितचन्द्रचारुकलिका चञ्जत्शिखाभास्वरो लीलादग्धविलोलकामशलभश्रेयो दशाग्रे स्फुरन् अन्तःस्फूर्जपारमोहतिमिरप्राग्भारमुच्चाडयन् चेतः सद्मनियोगिनां विजयते ज्ञानप्रदीपो हरः शारदा शारदाम्भोजवदनावदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. குரு அப்படிங்கிறத பற்றி பேசின்னு இருக்கோம். பகவத் பாதாள் குருவுக்கு லட்சணம் சொல்றத நாம பார்த்துன்னு வரோம். பொதுவாக சம்ஸ்கிருதத்தில் குரு அப்படின்னாக்கா கனமாக இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். that which is very heavy. Guruvi, serious matter. ரொம்ப ஆழமான பொருள். சிருஷ்டி பண்றத பிரம்மான்னு கூப்பிடுறோம். பரிபாலனம் பண்றத விஷ்ணுன்னு சொல்றோம். சம்ஹாரம் பண்றத ருத்ரன்னு சொல்றோம். திரோதானம் பண்றத ஈஸ்வரன்னு சொல்றோம். இந்த நாளையும் தாண்டி அனுகிரகம் பண்றது குருன்னு சொல்றோம். அப்ப இந்த குருங்கிற தத்துவம் ஈஸ்வரனுக்கும் மேல. சிருஷ்டிகர்த்ரி பிரம்மரூபா கோப்திரி கோவிந்த ரூபிணி சம்ஹாரிணி ருத்ரரூபா திரோதானகரி ஈஸ்வரி சதாசிவா அனுகிரகதா பஞ்சகிருத்திய பராயண. அந்த சதாசிவா அப்படின்னா குரு தத்துவம்
தட்சிணாமூர்த்தியை தான் நாம சதாசிவன். அதனால தான் சதாசிவ சமாரம்பாம் அப்படின்னு. அனுகிரகம் பண்றது தான் குருவோட வேலை. எப்படி அனுகிரகம் பண்றார்? கூசப்தஸ்து அந்தகாரஸ்யாத் ரூசப்தஸ்தன் நிரோதகः அந்தகார நிரோதித்வாது குருரித்யபிதீயதே. கு அப்படின்னா அந்தகாரம், அஜ்ஞானம், இருள், துன்பம். ரு அப்படின்னா பிரகாசம், அதை நிரோதம் பண்ணக்கூடியது, இருட்டை நீக்கக்கூடியது வெளிச்சம். ஞானம், அந்த அஜ்ஞான இருளை நீக்கக்கூடிய ஞான பிரகாசத்தையே நாம குரு அப்படின்னு சொல்றோம். குரு அப்படின்னா வேதாந்தத்துல ஒரு ஜீவன் முக்த புருஷரையே குறிக்கும். நம்ம யாருக்கிட்டையாவது பாட்டு கத்துண்டா அவளையும் குருன்னு கூப்பிடுறோம், சம்ஸ்கிருதம் கத்துண்டா அவளையும் குருன்னு கூப்பிடுறோம், ஸ்கூல்ல இருக்கிற வாத்தியாரையும் நாம குரு தான் கூப்பிடுறோம். ஆனால் வாஸ்தவமா அவள உபகுரு அப்படின்னு சொல்லலாம். எடுத்துடுங்க. குருங்கிற பதத்தை வேதாந்தத்துல எந்த அர்த்தத்துல பிரயோகம் பண்றோம் அப்படிங்கிறத நமக்கு இப்ப கொஸ்டின். மந்திர உபதேசம் பண்றவா கூட குருவாக முடியாது, அவளும் உபகுரு தான். ஏன்னா உபாசனைக்கு வழிகாட்டுறார். நம்ம சாஸ்திரம் படிக்கிற இடத்துல கூட குரு சொல்லிக்க முடியாது. இந்த அர்த்தத்துல நாம இப்ப பார்க்க போற அர்த்தத்துல யாரு குருனா, யாரு இந்த ஜீவனுக்கு தன்னோட ஸ்வரூபத்தையே காட்டி கொடுத்து தன்னையே கொடுக்கிறானோ, ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்கிறாரோ அவர் தான் குரு. அந்த ஞானத்தோட ஸ்வரூபம் என்ன அப்படின்னு பிரகாசப்படுத்தின்றே ஆச்சாரியால் நாம நேற்றுக்கு பார்த்தோம். மனிஷா பஞ்சகத்துல இந்த ஞானம் யாருக்கு இருக்கோ அவனை ஆசிரியிச்சுக்கோ. அப்படி ஒரு குரு சண்டாளனா இருக்கட்டும், பிராமணனா இருக்கட்டும், குரு